प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती का कवि कुलगुरु कालिदासा नामक पाठ प्रारंभ किया था। तो तीसरा गद्यांश जो है उसको अब हम आपको पढ़ा रहे हैं। तीसरे पैराग्राफ से है, एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति। एका जनश्रुति माने एक जनश्रुति या एक कहावत, जिसे कहते हैं जो कि समाज में कोई कहावत प्रचलित हो जाती है तो उसे कहते हैं जनश्रुति या कहावत। तो एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति। एक जनश्रुति या कहावत अत्यधिक प्रसिद्ध है, यया मन जिसके द्वारा कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। देखिए, पहले तो आदर्श वाचन होना चाहिए, तो पहले एक बार आदर्श वाचन फिर से कर ले रहे हैं। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति, यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। बच्चों, हम एक एक वाक्य का आदर्श वाचन भी करते चलेंगे और आप लोगों को अर्थ भी बताते चलेंगे। तो एका जनश्रुति माने एक जनश्रुति या एक कहावत अति प्रसिद्धास्ति अत्यधिक प्रसिद्ध है, यया मन जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य से सभारत्नेषु विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतमः इति ख्यापितः प्रमुख कवि थे। इति ख्यापितः माने ऐसा प्रसिद्ध है। परंतु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते। परंतु अत्र माने यहाँ पर अपरा माने दूसरी विडम्बना समुत्पद्यते उत्पन्न होती। अत्र धन अपरा, यहाँ पर दीर्घ संधि है। परंतु अत्र अपरा विडम्बना समुत्पद्यते, यहाँ पर दूसरी विडम्बना उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्यापि स्थिति कालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्यस्य धन आपि दीर्घ संधि, विक्रमादित्य का भी स्थिति और काल यानी कहाँ स्थिति थी, कहाँ के रहने वाले थे और किस समय पैदा हुए थे, तो ये सुतरां स्पष्टो नास्ति, अधिक स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यन्ते यत् विक्रमादित्य उपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसव। केचित मन्यन्ते, कुछ लोग मानते हैं, यत् माने कि विक्रमादित्य उपाधिधारिणो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त से समकालिक, द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक कविरसव आसीत, ये है कवि थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायकः अग्निमित्रः शुंगवंशी आसीत्। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नामक नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय थे। स एव विक्रमादित्य उपाधिं धृतवान। स एव माने वही ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। यस्य सभारत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्। यस्य माने जिसके सभारत्नेषु सभारत्नों में एकः माने एक कालिदासा आसीत, कालिदास थे। यहाँ पर सभारत्नेषु धने का, सभारत्नेषु एक है, यहाँ पर यण संधि है। तो सभारत्नों में से कालिदास भी, सभारत्नों में से एक कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थितिकालः, उस राजा का स्थितिकाल ख्रीष्टाब्दात् प्राग आसीत, ईस्वी से पहले था। उस राजा का समय ईस्वी से पहले था। सएव स्थिति काल कविरपि सिद्ध्यति, वही ही स्थिति काल यानी वही समय कवि का, इस कवि यानी कवि कालिदास का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदास जन्म स्थान विषय भी, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में न एक मत्यम अस्ति, एक मत नहीं है। एतावान कवेरस्य महिमा अस्ति, एतावान कवेरस्य महिमा अस्ति, यह अस्य कवेः महिमा अस्ति, यह है इस कवि की महिमा है। यह सर्वे एव, जो कि सभी ही तम स्वदेशीयं साधयितुं तत्पराः भवन्ति, जो कि सभी लोग तम माने उनको अपने अपने देश का, स्वदेशीयम माने अपने अपने देश का
साधयितुम माने साधने के लिए तत्परा भवन्ति तत्पर होते हैं। कश्मीरवासी विद्वांसा कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते कश्मीरवासी विद्वान कश्मीरोद्भवम माने कश्मीर में पैदा हुआ तम मन्यन्ते माने उन्हें मानते हैं। बंगवासिनः च बंगदेशीयम बंगाल के निवासी और बंगाल के निवासी उन्हें बंगाल देश का मानते हैं। आसी तावदन्योपि समीक्षक वर्ग तावत माने तो अन्योपि समीक्षक वर्ग आसी दूसरा भी समीक्षक वर्ग है। यस्य मतेन जिसके मत से कालिदास उज्जयिन्याम लब्ध जन्मासीत कालिदास ने उज्जयिन्याम माने उज्जयिनी में जन्म लब्धासीत जन्म लिए थे, यानी कालिदास उज्जयिनी में पैदा हुए थे। उज्जयिनीम प्रति कवे है साधिशय अनुराग है एतन मतम कुशलाति उज्जयिनी के प्रति कवे है उन्हें कवि कालिदास का अतिशय अनुराग अत्यधिक अनुराग एतन मतम कुशलाति इस मत को पुष्ट करता है। अब आगे वाक्य देखिए। देश कालावदेव देश और काल के समान ही कालिदास कुलस्यापि कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचयो न उपलभ्यते स्पष्ट परिचय नहीं उपलब्ध होता है। तस्य कृतिषु मानी उनकी कृतियों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया वर्ण आश्रम और धर्म व्यवस्था का यथा तथ्यन माने यथा तथ्य प्रतिपादनेन माने प्रतिपादन करने से एतद अनुमीयते माने यह अनुमान लगाया जाता है यत माने कि तस्य जन्म विप्रकुले भवत उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनाया सा शिवानुरक्त आसीत और भावना से वह शिव के प्रति अनुरक्त थे। तथापि माने फिर भी तस्य धर्म भावनायाम मनागपि संकीर्णता नासीत फिर भी उनकी धर्म भावना में तस्य धर्म भावनायाम माने उनकी धर्म भावना में मनागपि माने थोड़ी भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तोपि तत् रघुवंशे शिव भक्त होकर के भी तत् रघुवंशे उनके रघुवंश में स रामम प्रति वह रामचंद्र जी के प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटयति अपनी भक्ति भावना उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदास से जीवन वृत्तम कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा अज्ञान अंधकाराच्छन्नम अस्ति सर्वथा माने हर प्रकार से अज्ञान और अंधकार से आच्छन्नम अस्ति माने ढका हुआ है। कालिदास का जीवन वृत्त सब प्रकार से अज्ञान और अंधकार से ढका हुआ है। तद विषय का अनेका जनश्रुतियाँ उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ लब्ध प्रसरा संति फैली हुई प्राप्त होती हैं। किंतु ताह सर्वा किंतु वे सभी ईर्ष्या कलुष कसायित चित्ताना ईर्ष्या और द्वेष से कसैले चित्त वाले या गंदे मन वाले लोगों के कल्पना का प्ररोह मात्र है। अतएव सर्वथा चिंत्या संति अतएव वह विचारणीय नहीं है अतएव वह विचारणीय नहीं है यानी इसकी पुष्टि नहीं है इसलिए ये चिंतनीय है। यानी वे सभी ईर्ष्या भाव से दूषित चित्त वालों की कल्पना मात्र है अतएव सब प्रकार से चिंतनीय है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब संदर्भ हमने बताया था संदर्भ हर गद्यांश का एक पाठ की हर गद्यांश का संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यभूषण के संस्कृत गद्य भारती के महाकवि कालिदास नामक पाठ से लिया गया है और प्रसंग रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि कालिदास के विषय में वर्णन किया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उसके बाद आगे पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।